आज जितने भी लोग आए हो ना, आज आपके जीवन बदल देगा परमेश्वर। आज का जो प्रचार है, जब आप सुनोगे तो आपके अंदर एक नया बल आएगा और आपको परमेश्वर सामर्थ देगा, अभिषेक देगा। अगर आप टूटे हुए हो, आप थक चुके हो, तो हो सकता है आज का प्रचार आपके जीवन को चेंज कर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब वचन में चलेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, आपके गीतों को गाया, आपकी गवाहियां सुनी, अब ये समय है आपके वचन को भी सुने। पवित्र आत्मा जी, आपके वचन की गहराई आप हमें बताना, जैसे प्रभु यीशु अपने चेलों को स्वर्गीय बातें बताते थे, दृष्टांतों का अर्थ बताते थे। पवित्र आत्मा जी, ऐसे ही आपके वचन की गहराई हमें बताना और हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से हर संसारिक बातें, हर शैतानी बातें बाहर निकालना और तेरे वचन पर चलने में हमारी मदद और सहायता करना। पवित्र आत्मा जी, हम अपने आप को दीन, नरम और शून्य बनाते हैं और आपको पुकारते हैं। आज के वचन में हमें लेकर चलना। आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे टीचर हो, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हो। और जब हम वचन को सुने तो वचन की गहराई हमारे हृदय में जाए, हमारी बुद्धि में जाए, हमारी सोचों में जाए, हमारे विचारों में जाए, हमारी हड्डियों में जाए, हमारी नसों में जाए, हमारे खून में जाए, हमारे घर में जाए, हमारे परिवार में जाए, हमारे बच्चों में जाए और हमारे बिजनेस में जाए और हर उसी वस्तु में जाए जो मुझसे जुड़ी है। आपके वचन जाए और 100 गुना आशीषों को लेकर आए और 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों को सुनाना ना पाए, सुनाना ना पाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन आप लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है आप अपने जीवन में थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आपको लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम फंसे हुए हैं, हम उलझनों में हैं, तो आज का जो प्रचार है आपको नया बल देगा, नई सामर्थ्य देगा, ताकि आप उन उलझनों से, उन मुसीबतों से आप निकल सको। आपके मन में कोई दुविधा है, आप कुछ भी, आपके मन में ऐसी भावनाएं आती है कि हम परमेश्वर में आने के बाद टूट गए हैं या हम अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हम बहुत सारे जगह जा चुके हैं, हमने हर सिचुएशन में हार ही पाई है। आप जहां जहां गए हो, आप लोगों ने हार मिली है, हार का सामना हुआ है। अपने जीवन में आप लोगों ने नाकामयाबी देखी है। तो आज निराश नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर उस निराशा को तोड़ने के लिए ही इस पृथ्वी के ऊपर आया है। इंसान उलझनों में फंसा होता है, उन उलझनों से बाहर निकालने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया है।
बाइबल के अनुसार यदि हम देखते हैं, यदि कोई भी इंसान मुसीबतों में या पाप में या असफलता में गिरता है, उसका जीवन निराशा में चला जाता है, उसके जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं या परेशानियां आती है, तो परमेश्वर हमें सिखाता है, बेटा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है जो तुम्हें उन मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। आप थक चुके हो, आपने सारे काम कर दिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप लोगों ने जितना पैसा खर्च किया होगा अपनी बीमारियों को लेके या अपने घर का इलाज कराने के लिए, अपने परिवार को एक करने के लिए, सुख शांति पाने के लिए, घर में एकता लेकर आने के लिए आप लोगों ने जोर लगाया होगा, आप लोगों ने बहुत पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे, इधर उधर भी गए होंगे, आपने हर जगह जाकर सिर्फ नाकामयाबी ही मिली है, पर लेकिन जिंदा खुदा वो रास्ता है जब आप लोगों को उस नाकामयाबी से बाहर निकालेगा। परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बेटा अगर तू गिरेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। अगर पवित्र वचन से हम देखते हैं, नीति वचन 24 उसके 16, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको 7 बार उठाता है। परमेश्वर हमें हर सिचुएशन में हमारे साथ होता है। अगर हम थक चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, हम अपनी जिंदगी में हर बार नाकामयाब होते हैं, तो आप लोगों ने निराश नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों की निराशा को तोड़ने के लिए जिंदा परमेश्वर इस पृथ्वी के पर आया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम बार बार गिर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम उठ नहीं पा रहे, तुम कोशिश करते हो चलने की पर लेकिन चल नहीं पाते, आप थक गए हो, आप परेशान हो चुके हो, आपसे बार बार पाप होता है, बार बार आप निराशा में जाते हो, बार बार आपके ऊपर संकट आते हैं, आप कोशिश करते हो कि हम पाप ना करें, आप कोशिश करते हो कि हम किसी की निंदा ना करें, आप कोशिश करते हो कि हम परमेश्वर में पढ़े, पर लेकिन कर नहीं पाते हैं, बार बार हम वही गलतियां करते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। आज मनुष्य का जीवन उसी तरीके से है, आप कोशिश तो करते होगे कि हम पाप ना करें, आप कोशिश करते हो कि हम निराशा में ना जाए, हम किसी का बुरा ना करें, पर लेकिन इंसान की फितरत ऐसी होती है कि वो ना चाह के भी पाप कर देता है, और परमेश्वर आपको कहता है उन पापों से बाहर निकालने के लिए ही मैंने आप लोगों का चुनाव किया। परमेश्वर हमें दिलासा देते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो टूटे मन के लोग हैं उनके हृदय को मैं नया बनाता हूं। आपका हृदय टूट चुका है, आप निराश हो चुके हो, आप पाप कर करके ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहां से आपका उठना आपको इम्पॉसिबल लग रहा है,
पर लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उन पापों से बाहर निकाल कर तुम्हारे हृदय को चंगा करूंगा और तुम्हें नया बनाऊंगा। तुम गिर रहे हो बार बार में, मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें खड़ा करूंगा और तुम्हें सहारा देकर चलाऊंगा। परमेश्वर आपकी निराशाओं को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर कहता है कि तू बार बार गलतियां करता है, बार बार गिर जाता है, पर लेकिन क्या करे, हार मत मान। परमेश्वर कहता है तू जहां से गिरा है वहां से तू उठ खड़ा हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमें बोलता है कि बेटा अगर आपसे पाप होता है तो तू घबरा मत, तू क्या कर, तो पश्चाताप कर। जब तू पश्चाताप करेगा तो तेरा परमेश्वर इतना दयालु है कि आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर हमें उन पापों से, हम जानबूझकर भी पाप करते हैं तो भी परमेश्वर उस पाप से हमें मुक्ति देता है। परमेश्वर ने एक ही बार अपने आप को कुर्बान किया, हमें बार बार में बलि देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को एक ही बार कुर्बान कर दिया और बोला कि तुम सिर्फ ये विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, उसी समय आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और आपको उलझनों से निकाल दिया जाएगा। हमने अंगीकार करना, सिर्फ परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आप लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर आपको नया जीवन देने के लिए वायदा करता है। हालेलुया। आप लोगों ने, अगर आप परेशान हो, आप चल नहीं पाते परमेश्वर में, आप बार बार गिरते हो, तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें खड़ा करूंगा। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो 7 बार परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। आप लोग इधर उधर घूम के थक चुके हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर आपके लिए ही इस पृथ्वी के ऊपर आया है। आप लोग हर सिचुएशन में, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जिंदा परमेश्वर कहता है कि तू हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद कर और परमेश्वर की अधीनता में चल, पवित्र वचन को अहमियत दे, तो बाइबल आपको खड़ा करेगी। परमेश्वर आपको खड़ा करता है, आपको गिरने नहीं देता परमेश्वर। अगर आप गिर भी जाते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। तुम 7 बार भी गिरोगे तो तुम्हें 7 बार खड़ा करूंगा। तुम 1000 बार भी गिरो तो मैं तुम्हें 1000 बार खड़ा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि बेटा जब जब तू उठेगा तब तब मैं तुझे बनाऊंगा, जब जब तू गिरेगा तब तब मैं तुझे खड़ा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास ना टूटने पाए। आप कोई भी मुसीबतों में क्यों ना हो, पर लेकिन आपने विश्वास रखना परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि जिंदा परमेश्वर ही है जो आपको मुसीबतों से बाहर निकालता है। हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ रहो। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो तो परमेश्वर आपको उन उलझनों से, उन मुसीबतों से आपको बाहर निकालता है। बाइबल यह नहीं कहती कि धर्मी नहीं गिरता। बाइबल ये कहती है धर्मी गिर तो जाता है, पर लेकिन गिर कर खड़ा होकर जब
चलोगे तो परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती तो गिर जा तो गिरा रहे। बाइबल हमें सिखाती है अगर तू गिर गया तो उठकर फिर खड़ा हो, दोबारा से चल। आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, आप संकटों को देखकर पीछे मत हटो, आप उलझनों को देख के परेशान मत हो। आप खड़े हो जाओ, आप विश्वास करो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा विश्वास ऐसा हो कि आंधी और तूफान भी आए तो वो हिला ना सके। आपको विश्वास होगा तो जिंदा परमेश्वर आपको खड़ा करता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो विश्वास को टूटने नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि पवित्र वचन बताता है कि जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता। परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता। हम कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें हर सिचुएशन से बाहर निकालता है। बस परमेश्वर क्या कहता है कि आप लोगों का विश्वास टूटने ना पाए। सिर्फ आपको विश्वास करना है कि आप जिंदा परमेश्वर के पास आए हो तो आप ठीक होगे। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो 100% ठीक होती है। कभी भी परमेश्वर अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपको उठाता है, आपको गिराता नहीं है। परमेश्वर आपको गिरते हुए देखने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आया है। इसलिए हर सिचुएशन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। जब विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखती है। इस पृथ्वी के ऊपर इंसान जो है उसका जीवन एक गुफा की तरह होता है, एक अंधेरी गुफा की तरह। जब इस इंसान उस अंधेरी गुफा में चलता है तो उसको सिर्फ अंधेरा दिखता है, चलता रहता है, सिर्फ गुफा के अंदर सिर्फ अंधेरा ही होता है। और वो चल कर टूट जाता है, वो थक जाता है। इंसान का जीवन ऐसा ही है, एक अंधेरी गुफा की तरह। इंसान अपने परिवार का बोझ, अपने कर्जों का बोझ लेकर चलता है। इंसान पाप करता है, नशे में चला जाता है, वो अंधेरा जीवन जीता है गुफा की तरह, जहां उसको सिर्फ अंधेरा दिखता है। एक अंधकार में चल कर इंसान टूट जाता, बिल्कुल थक जाता है। इस संसार के लोग ऐसे ही हैं। इंसान अपने बोझ को लेकर, कभी अपने परिवार की समस्याओं को लेकर, कभी अपने घर की, कभी रिश्तेदारों की, कभी पड़ोसियों की, कभी मांगने वाले घर पर खड़े हो जाते हैं। ये सिचुएशन तोड़ देती है इंसान को, वो टूट जाता है, वो बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है। अंधेरे में चलते चलते उसको रास्ता दिखाई नहीं देता। पर लेकिन जब वो टूट कर गिर जाता है, वो बिखर जाता है, तब उसको एक रोशनी नजर आती है, एक छोटी सी, एक हल्की सी रोशनी जो दूर से दिखती है। उस वक्त इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी हार मान के वही टूटा हुआ अपना जीवन उस अंधकार नहीं बिता देगा, या फिर उस ज्योति की तरफ चले जहां उस ज्योति के अंदर जब आप जाते हो तो आप अपने जीवन में वो काम करते हो जो मंजिल आपको मिलनी
चाहिए या जिस मंजिल के लिए, जिस मंजिल को पाने के लिए इंसान संघर्ष करता है। आप उस ज्योति की तरफ चलोगे, क्योंकि इंसान के पास दो मार्ग होते हैं। या तो उस अंधेरी गुफा में चलता रहे, ऐसे अपना बोझ उठाता रहे, परिवार का बोझ उठाकर चलो, हर सिचुएशन में निराशा का सामना करो, फाइनेंस का सिर कटवाओ और उसी अंधेरी गुफा में चलते रहो। पर लेकिन उस सिचुएशन पे इंसान के पास दो मार्ग होते हैं, एक ज्योति की तरफ। वो ज्योति कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जब इंसान अंधेरी गुफा में चलता है, हर इंसान इस पृथ्वी के ऊपर उस अंधेरी गुफा में चलता है। वो अंधेरी गुफा में जीवन जी रहे लोग, पर लेकिन प्रभु यीशु का वचन जिसके पास पहुंचता है, उसका क्या मतलब है? वो रोशनी दिखती उसको हल्की सी। उसके पास उस समय दो रास्ते होते हैं, या तो उसी उलझनों में फंसकर वहीं पड़ा रहे, हार मानकर वहीं बिखर जाए, या अपने अंदर एक दृढ़ता लेकर आए और उस रोशनी की तरफ चले। जब इंसान उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता है, तो वो रोशनी आपको उस अंधेरी गुफा से बाहर निकालती है। जब इंसान उस अंधेरी गुफा से बाहर निकलता है, तो फिर वो देख पाता है कि उस गुफा से बाहर क्या है। वो उस सूर्य की रोशनी को देख पाता है, वो अपनी उस मंजिल को पाता है जिस मंजिल को पाने के लिए वो इस पृथ्वी के ऊपर आया था। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं उस अंधेरी गुफा में चल रहे हैं, जो सिर्फ उस अंधकार की तरफ लेकर जाती है जहां कोई मार्ग नहीं है। वहां पे आप अंधेरे में चलते रहोगे, चलते तो रहोगे, पर लेकिन वहां कोई मंजिल नहीं है। वहां पे आप चलते चलते थक जाओगे, थक कर इंसान टूट जाएगा, हिम्मत खत्म हो जाएगी, वहीं बिखर जाएगा, हालत ऐसी हो जाएगी, सोचेगा इंसान, बस सोचता है ना इंसान कि बस अब हमारी समझ से बाहर है, हमारे शरीर से, हमारी हिम्मत से बाहर हो चुका है, अब सहने के बाहर हमें बहुत ज्यादा इंसान टूट जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, पर लेकिन जब वो रोता है तो उसके आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता कोई। पर लेकिन जिंदा परमेश्वर आप लोगों के आंसू को पोंछने के लिए ही इस पृथ्वी के ऊपर आया है। आप लोगों को वो नया जीवन देने के लिए, वो ज्योति देने के लिए जिंदा परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आया है। इंसान के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो वो ज्योति है, वो छोटी सी ज्योति है जो लोगों को दिखाई देती है, वो रोशनी। जब इंसान उस रोशनी के पीछे चलेगा तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। नहीं तो इंसान उस अंधेरी गुफा में पड़ा रहेगा और टूट जाएगा, थक जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा। लेकिन जिंदा परमेश्वर के पास आने के बाद जिंदा परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है, जिंदा परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें उन उलझनों से बाहर निकालता है, हमें उन समस्याओं से, उन मुश्किलों से बाहर निकालता है। जब हम टूट कर गिर जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। कोई है जो ये बोल सके कि तू अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे? आपका बोझ उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर लेकिन जिंदा परमेश्वर आप लोगों के बोझ को उठाने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। हर समय परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, जब आप दुखों में होते हो ना,
तो जिंदा परमेश्वर आपके दुखों को देखकर रोता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जब लाजर मर गया था, उसको 4 दिन कब्र में पड़े हुए हुआ था, तो परमेश्वर ने जब उसके परिवार वालों का दुख देखा था, वे रो रहे थे, वो बिलक रहे थे, प्रभु यीशु के आंखों से आंसू आए थे। जब पृथ्वी के ऊपर इंसान रोता है, जब परमेश्वर का चुना हुआ जन रोता है, उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो परमेश्वर को ही दुख होता है, उसको वो रोता है हमारे लिए, और वो कोशिश करता है कि मैं इसको कैसे बचाऊं। परमेश्वर आप लोगों को अपना वचन भेजता है, अपने दास को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है कि मेरा बेटा वहां फंसा हुआ है, उसको जाकर तुम प्रचार करो। परमेश्वर हम लोगों को तैयार करता है कि जो मेरे बच्चे रो रहे हैं, उनको एक बार ज्योति के बारे में बताओ, उनको भी वो चमक दिखनी चाहिए ताकि वो अंधेरे से बाहर निकल पाए। उस अंधेरी गुफा से बाहर निकालने के लिए ही परमेश्वर आप लोगों को ज्योति देने के लिए, आपको चमक देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। वहां का इंसान अगर ये सोच कर रह जाए कि नहीं मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे या मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ध्यान रखना जब आप मुसीबतों में होते हो ना तो आपका कोई परिवार साथ देगा। अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है ना, बोलने वाले तो बहुत आ जाएंगे, पर लेकिन कोई ये नहीं कहेगा ले तू पैसे ले, मैं तेरे घर का आटा गिरवा देता हूँ, तू आज घर का खाना बना और अपना खाना खाओ, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। पर लेकिन जब आप जिंदा परमेश्वर के पास आते हो, आपको बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने धर्म चेंज कर लिया, आपने तो पता नहीं क्या क्या आपको बोलेंगे, पर लेकिन आपको उस सिचुएशन से बाहर कौन निकालेगा? जिंदा परमेश्वर। कोई आपको बोल रहा बोलने दो, मत सुनो, कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि मुसीबत में वो इंसान आपके काम नहीं आएगा। मुसीबत में जिंदा परमेश्वर आपके काम आता है। आपको बल और सांस कौन देता है? जिंदा परमेश्वर देता है। आपको खड़ा कौन करता है? जिंदा परमेश्वर खड़ा करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। परमेश्वर कहता हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो हम लोगों का बोझ उठाते हैं। और इंसान क्या करते हैं? परमेश्वर को ना चुन के बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो उन मुसीबतों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिंदा परमेश्वर के पास आना नहीं पसंद करते। और सबसे बड़ी गलती इंसान नहीं करता है। जब जिंदा परमेश्वर, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, आप लोगों को पता होगा कि जिंदा परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, और सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किए। जिंदा परमेश्वर हमें बोलता है, हमें सिखाता है कि तुम हिम्मत मत हारो, आप चलते रहो, बस आप गिरो तो मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। जब जब आप गिरोगे तब तक मैं आपको खड़ा करूंगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब तुम गिरोगे तो तुम्हें बार बार न उठना है, आपने हार नहीं माननी है।
अगर हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, वो बार बार गिरता है, वो चलने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है, वो रोता है, पर लेकिन वो हारता नहीं है, वो उठकर फिर खड़ा होता है, फिर चलना चालू करता है और अपनी कोशिश वो जारी रखता है जब तक वो चलना ना सीख ले, जब तक वो अपनी कोशिश जारी रखता है। अगर वो बच्चा गिरने के बाद ये सोचे कि मैं गिर गया और नहीं उठे, तो क्या वो चल पाएगा? वो नहीं चल पाता। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है, हम गिरते तो हैं बार बार, पर लेकिन उसे हमें सबक लेना है। गिरने के बाद गिरना कोई हार नहीं है। इंसान ये सोचता हम गिर गए, हम हार गए। गिरना कोई हार नहीं है, बल्कि जब आप गिर के उठ खड़े होते हो और फिर चलते हो, तो आपकी जीत कुछ समय पक्की होती है। आपको हराने वाला कोई नहीं है। लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे कि तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बातें बोले लोग, तुम्हें ऐसे ऐसे ताने देंगे, पर लेकिन आपको गिराने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना, जब तक आप खुद नहीं हार मान लेते, जब तक आपको हराने वाला नहीं कोई नहीं। क्योंकि जब इंसान चलता है ना, जो इंसान चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर इंसान थक कर गिर जाता है तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। चलने वाला ही इंसान मंजिल तक पहुंच पाता है। आप चलते रहो, आपने रुकना नहीं है। मैं आप लोगों को एक इंसान की गवाही बताता हूं। एक इंसान था, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। वो 21 साल की उम्र में बिजनेस कर रहा था। 21 साल की उम्र में उसने बिजनेस किया और बिजनेस में फेल हो गया। फिर उसने 22 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन में उसने जोर लगाया, इलेक्शन में भी हार गया। फिर उसने 24 साल की उम्र में फिर बिजनेस किया, अपना पूंजी जमा करी और फिर उसने क्या किया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्या होता है, उसका बिजनेस फिर फेल हो जाता है। 26 की उम्र में फिर वो इलेक्शन लड़ता है, वो फिर इलेक्शन हार जाता है। 27 की उम्र में उसकी जो पत्नी है उसका देहांत हो जाता है। और 29 की उम्र में जब वो टूट जाता है, वो मानसिक रोग में चला जाता है। वो कई साल तक मानसिक रोग रहा, उसका जीवन, उसका पागलपन में जीवन चला गया। जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो वो टूट गया था। पर लेकिन जैसे जैसे उसका इलाज हुआ वो ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद फिर उसने इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन में फिर हार गया। फिर उसने मेहनत करी, फिर वो खड़ा हुआ, फिर उसने मेहनत करके फिर इलेक्शन लड़ा। उसने कई सारे इलेक्शन उसके बाद लड़े। वो हर बार फेल होता रहा। पर लेकिन जब वो 55 की उम्र में आया तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसने हिम्मत नहीं हारी और टूटा नहीं, बिखरा नहीं। अमेरिका बहुत बड़ा देश है। आई थिंक जितने भी वर्ल्ड हैं उनमें सबसे बड़ा देश अमेरिका है। उसने हिम्मत नहीं हारी और टूटा नहीं, वो बिखरा नहीं।
उसने इलेक्शन लड़ता रहा, वो हर बार फेल होता रहा, पर लेकिन वो इलेक्शन लड़ता रहा, कभी बिजनेस करता, कभी इलेक्शन लड़ता, पर लेकिन 55 की उम्र में उसने हिम्मत नहीं हारी, तो 55 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बना अमेरिका का, और उसका नाम है अब्राहम लिंकन। आप लोग उसकी कहानी सुनना एक बार, बहुत दर्दनाक कहानी है उसकी। उसकी पत्नी, उसका परिवार, सब कुछ चेंज हो गया। आज उसने जब हिम्मत नहीं हारी, तो आज वो इतिहास में लिखा जा रहा है। इतिहास में उसका नाम है। अगर उसने हिम्मत हारी होती तो उसका इतिहास में नाम होता। आप लोग इतिहास रचने के लिए परमेश्वर ने बुलाए हो। आप परमेश्वर में आए हो, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर जो आया हूं, मैं सिंपल नहीं जाऊंगा, मुझे इस पृथ्वी के ऊपर आके कुछ करना है। करने का जज्बा लेकर आओ अपने अंदर। आप टूट रहे हो, आप हार रहे हो, पर लेकिन हिम्मत मत हारो। बार बार परमेश्वर कहता है कि जब जब तुम गिरोगे, अब्राहम लिंकन को उठाने वाला कोई नहीं था, उसके पास जिंदा परमेश्वर नहीं था, पर लेकिन वो बार बार गिरता था, बार बार खड़ा होता था। हम लोगों के पास तो जिंदा परमेश्वर है, हमें खड़ा करने के लिए जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें तो बहुत बड़ी उड़ान भरनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए, आप लोगों को हमें ये सोचना है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर सिंपल नहीं है, हमें सिंपल जीवन नहीं जीना। हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो हमें इतिहास रचना है। अब्राहम लिंकन ने हिम्मत नहीं हारी, इतिहास का नाम है, इतिहास रच दिया उसने। आप भीड़ के अंदर खड़े होने के वो मत बनो, आप भीड़ की वजह बनने की कोशिश करो। आप भीड़ में खड़े होने के बाद आप लोगों को ये दिखाओ कि मेरी वजह से भीड़ है। आप ऐसा काम करो, ऐसा इतिहास रखो कि आप लोगों को बोले कोई, हाँ ये है, इसने कुछ करके दिखाया है। आप कुछ करके दिखाओ। ये नहीं है सिंपल जीवन मत जियो। सिंपल जीवन तो हर कोई जीता है। अपने आप को ऊंचा बनाओ, अपने हौसले बुलंद करो। आप एक बार में नहीं कर पा रहे, 2 बारी में नहीं कर पा रहे, 3 बारी में नहीं कर पा रहे, आप बार बार में गिर रहे हो, जिंदा परमेश्वर हमें बार बार खड़ा करेगा। हमें खड़ा करने के लिए, हमें उठाने के लिए ही जिंदा परमेश्वर हमें सहारा देता है। हमें सीख लेनी चाहिए अब्राहम लिंकन से। अगर वो टूट कर वहीं भी कर जाता तो आज वो, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे होते। आप परमेश्वर में आए हो, आप परमेश्वर में आके कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी मिसाल दें। आप चाहते हो लोग आपकी मिसाल दें? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अपना हौसला आज ही मजबूत बनाओ। आप टूट रहे हो, आप गिर रहे हो, गिरने दो, फिर खड़े हो जाओ। बार बार में गिर रहे हो, खड़े हो जाओ, गिरे मत रहो, क्योंकि जब तक इंसान चलता नहीं है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। जो इंसान चलता है वही मंजिल पर पहुंच पाता है। थॉमस एडिसन को हम देखते हैं, हजारों बार नाकामयाब हुआ हो, बहुत असफलताओं का सामना किया उसने। अगर वो भी टूट कर गिर जाता, वो हार मान लेता, तो आज हम बल्ब की रोशनी नहीं देख पाते। बहुत असफलताओं का सामना किया था उसने भी। ध्यान रखना, हार कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना कोई हार नहीं होता। और हर एक बड़ा इंसान, हर एक बड़े इंसान को हार का सामना करना पड़ा है। जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप संभलोगे नहीं। आप गिरते हो तो आपने उस गिरने से सबक लेना है, उसको अंत नहीं देखना है, उसका अंत नहीं देखना है।
आपको उससे सबक लेना है, आपने उसको उससे सीखना है। जहां आप गिरे हो वहां से आपने खड़ा होना है, वहां से आपने उठना है, उस चीज से सबक लेना है कि यहां से मैं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी लोग गिरे हैं। कोई बिजनेस में गिरा है, कोई इलेक्शन में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, हर चीज में उसने हार का सामना करना पड़ा है, पर लेकिन हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। आप इतिहास तभी रच पाओगे जब आप हिम्मत नहीं हारोगे। परमेश्वर आपको यही सिखा रहा है कि आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों को टूटना नहीं है, आप लोगों को बिखरना नहीं है। परमेश्वर कहता जब जब तुम टूटोगे तब तक मैं तुम्हें बनाऊंगा। आप दृढ़ हो जाओ, अपने विश्वास को ऐसा बनाओ कि आपके अंदर ऐसा जज्बा आए कि आप इतिहास रच पाओ। इतिहास रचने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर वो हृदय दिया है। अपने हृदय को चेंज करो, अपने अंदर वो दृढ़ता, वो विश्वास लेकर आओ, ताकि परमेश्वर आपको खड़ा कर सके। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए ताकि आप सफलता को पा सको। वो जिंदा परमेश्वर वो ज्योति है जो आप लोगों को उस अंधेरी गुफा से निकालने के लिए आपको दिखाई दिया है। जब आप ज्योति के पीछे चलोगे तो आपको समझ आएगा कि जिंदा परमेश्वर क्या है, जिंदा परमेश्वर की ताकत क्या है। परमेश्वर अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो अपने वचन को हर उस इंसान के पास पहुंचाता है जो गिरा हुआ होता है, जो टूटा हुआ होता है। हालेलुया। तो आप लोगों ने निश्चय किया है, आप लोगों ने निश्चय करना है, अपने आप से एक वायदा करना है कि हमें गिरना है। हम गिर तो जाएंगे पर लेकिन हम खड़े हो जाएंगे गिर के। हमें पड़ा नहीं रहना, हमें खड़ा होना है। परमेश्वर कहता है अगर तुम गिर गए तो तुम खड़े हो जाओ। तुम बार बार पाप कर रहे हो, बार बार मुसीबतों में जा रहे हो, तो तुम अंगीकार करो, पश्चाताप करो, क्योंकि आप लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को कुर्बान किया है। हालेलुया। आज आपकी मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप लोगों ने एक बार बोलना है कि हमारा जिंदा खुदाई मुसीबतों से बड़ा है। सच में हमारा परमेश्वर उन मुसीबतों से बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी मुसीबतें टलती है। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे आप लोगों को समझ आएगी। मैंने अपने इस जीवन के अंदर परमेश्वर को देखा है काम करते हुए, अपने जीवन में भी लोगों के जीवन में भी काम करते हुए देखा है। लोगों को फर्श से ऊपर तक करते हुए देखा मैंने अपने इस जीवन में बहुत अनुभव लिया है। मैंने अंदर तक जाके चेक किया कि जिंदा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप लोगों को मैं यही सिखाऊंगा कि आप जो भी काम करो हृदय गुर्दे से करो, सच्चाई ईमानदारी से करो, पूरा बल लगा के करो। आप ये मत सोचो हमें खाली सिंपल जीवन जीना है। सिंपल जीवन जीने के लिए तो पूरी दुनिया है। आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हम इतिहास रचे, हम कुछ करके दिखाए। आम इंसान के पास जिंदा परमेश्वर नहीं होता, पर लेकिन हम लोगों के पास जिंदा परमेश्वर है तो हम वो ताकत है जो हम कुछ कर सकते हैं। जिंदा परमेश्वर हमें ताकत देता है। आज से आप लोगों को सिंपल नहीं रहना है। आपने क्या करना है, मजबूती दिखानी है।
अपने आप को दृढ़ करना, फैसला लेना है कि हमें सिंपल जीवन नहीं जीना। आप फैसला लोगे कि नहीं लोगे? आज जितने लोग फैसला लेंगे हाथों को उठाएंगे। आज सभी लोगों ने फैसला लेना है कि हमें सिंपल जीवन नहीं जीना है। हम इस पृथ्वी के ऊपर खाली जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर कुछ करने आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं। आज आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए और आपकी कोशिशें छोटी नहीं होनी चाहिए। आपकी कोशिश अब्राहम लिंकन से भी बड़ी होनी चाहिए, थॉमस एडिसन से भी बड़ी आपकी कोशिशें होनी चाहिए। तो परमेश्वर आपका नाम इतिहास में जरूर लिखेगा। हालेलुया। आप पृथ्वी के ऊपर आए हो, आप ऐतिहासिक जीवन जीने के लिए आए हो। आप सिंपल जीवन जीने के लिए नहीं आए हो। सिंपल तो हर कोई जीता है। आपने कुछ ऐसा करना है ताकि लोग आपके बारे में बोले, आपकी मिसाल दे। लोग आपके बारे में बोलना, देख वो इंसान है, कहां से कहां उठ गया, कैसे था और कैसे हो गया। लोग आपका जिक्र करें। आपने ऐसा बनना है। हालेलुया। तो आप लोगों ने आज कुछ सीखा इस वचन से, तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे।